यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में एक बार फिर से हम आ चुके हैं अपना फिजिक्स का चैप्टर लेकर, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने इसके पहले वीडियो में पार्ट 1 आपको बता दिया था, समझा दिया था, और आज हम शुरुआत करेंगे पार्ट 2 का। चलिए दोस्तों, हम उसके आगे आपको शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ना है आज। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। हमने आपको पिछले क्लास में प्रकाश, दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश, प्रकाश के गुणधर्म, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के नियम, ये सब बता रखा था पार्ट 1 में। आज हम चालू करेंगे पार्ट 2 में प्रतिबिंब, और इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे दर्पण, मिरर। तो आज हम शुरू करते हैं पहले प्रतिबिंब के बारे में, इमेज। प्रतिबिंब किससे कहते हैं? यानी कि कोई भी वस्तु है, जब किसी वस्तु, यानी वह कोई दर्पण का वस्तु हो, कांच का वस्तु हो, तो जब किसी वस्तु पर या वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है, तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। उस दर्पण में बने आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी दर्पण के सामने किसी एक वस्तु को रखते हैं, तो उस दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है, और उस बनी हुई आकृति को दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे हम लिख लेंगे कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में उस वस्तु का प्रतिबिंब, या लिख सकते हैं वस्तु का आकृति बन जाता है। उस आकृति को दर्पण में बने वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ये हुआ प्रतिबिंब यानी इमेज का परिभाषा। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं, तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है। उस आकृति को दर्पण में बने वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब ये प्रतिबिंब दर्शन में होते क्या है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब को बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसे इंग्लिश में बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे? रियल इमेज। और पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज, और दूसरा बोलेंगे आभासी। क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। इसे बोलेंगे इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, तो उस प्रकार बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी परावर्तन के पश्चात किसी जगह पे, किसी बिंदु पे वास्तव में मिलती हैं या वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस प्रकार के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर
वास्तव में मिलती हैं, प्रकाश किरणें परावर्तन, छूट गया, परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हमने लिखा जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब वही दूसरे नंबर पर देख लेते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अब परिभाषा वही सेम रहेगा, जहां परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिल रही थी, यहाँ वास्तव में नहीं मिलेगी, यहाँ केवल वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होंगी। वही परिभाषा सेम लिखेंगे, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग में इश्यूज रहेगा क्योंकि मैंने बहुत ही फास्ट लिखा है, आप इसको थोड़ा समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हमने फिर से एक बार रिवीजन कर दूं, प्रकाश का परावर्तन में प्रतिबिंब आज शुरू किया है। प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है, जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु का आकृति बन जाता है, उस आकृति को दर्पण में बने वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिबिंब करते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब करते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बोलते हैं इंग्लिश में। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस प्रकार के बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब, इमेजिनरी इमेज। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दर्पण मिरर। दर्पण मिरर को क्या बोलते हैं परिभाषा में, जब किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ जिसका एक सतह पॉलिश किया गया हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल हो, दूसरा पृष्ठ क्या परावर्तक तल हो, इस प्रकार बने निकाय को दर्पण कहते हैं। अब ये जो दर्पण होता है, मिरर होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक पहला होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। अब हम समतल दर्पण की बात कर लेते हैं। ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ समतल तथा परावर्तक हो समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ समतल तथा परावर्तक हो समतल दर्पण कहलाता है। उसका मैंने यहाँ पे फिगर लॉक कर दिया है। यानी एक समतल दर्पण लेते हैं, एक भाग इसका कलर यानी पॉलिश किया गया है जो कि आपको दिख रहा है, और दूसरा भाग इसका क्या है परावर्तक तल, दूसरा परावर्तक पृष्ठ और एक भाग पॉलिश किया गया है।
अब गोली दर्पण के भी हमने कहा था 2 भाग होते हैं। गोली दर्पण के भी 2 भाग, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किससे कहते हैं? ऐसा गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग का उभरा हुआ तल पालिश किया गया हो तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो या परावर्तक पृष्ठ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। ये हमने फिगर इसका बना दिया। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। मींस क्या बोलेंगे इसको? कनकेव मिरर बोलेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, दूसरा है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण किससे कहते हैं? ऐसा गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसका दबा हुआ तल पालिश किया गया हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो। ऐसा गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जिसका दबा हुआ तल पालिश किया गया हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक तल हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे लिख लेते हैं का ऐसा गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जो दबे हुए तल पर पालिश हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है दोस्तों, देख लीजिए। ऐसा गोली दर्पण का कटा हुआ भाग जो दबे हुए तल पर पालिश किया गया हो तथा उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका मैंने फिगर यहाँ बना रखा है। ये है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। इधर पालिश किया गया है और इधर परावर्तक पृष्ठ है। तो ये रहा दूसरा पार्ट का पूरा वीडियो। आपको आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा थैंक यू। और पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छा व्यूअर्स आया है, उसके लिए फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।